फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती है क्योंकि ये बहुत ही छुपकर वार करती हैं। ज्यादातर ये इंट्रोवर्ट होती हैं, तो सोशलाइज नहीं होती हैं क्योंकि पूरी तरीके से फेक होती हैं। इनका हर चीज बहुत ज्यादा फेक होता है, बनावटी होता है। तो लोगों के बीच अगर ये रहेंगी तो इनका ट्रू सेल्फ सामने आ जाएगा, इनका टॉक्सिक बिहेवियर सामने आ सकता है, इसीलिए ये ज्यादातर अकेले रहती हैं। तो ये कैसे वो माइंड गेम खेलती हैं जहां ये हर किसी की लाइफ को हेल बना सकती हैं। बहुत ही छुपकर हिडन तरीके से ये काम करती हैं क्योंकि कोवर्ट का मतलब ही है हिंदी में गुप्त। तो गुप्त तरीके से काम करना, अपने काम को अंजाम देना, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये काम आखिर किया किसने है। तो फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है क्योंकि आप इनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो कैसे ये वो माइंड गेम खेलती हैं, क्या चीजें ये आपके साथ करती हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करने वाले हैं कि फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट कौन होती हैं, इनको हम कैसे पहचाने, कैसे ये छुपकर वार करती हैं और दूसरों की लाइफ को हेल बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, शी हैज हाईजैक योर रिवॉर्ड सिस्टम। यस, फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट से जब आप रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो आपको इस वर्ल्ड की अमेजिंग रिलेशनशिप लगती है। आपको ऐसा फील होता है कि आपका इस फीमेल से डीप कनेक्शन है। ये प्यार आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत फेरिटेल लाइफ, बहुत सारी प्रॉमिसेस और बहुत ऐसी पर्सनैलिटी बनके दिखाती हैं कि ये पर्सन ही आपकी लाइफ का ड्रीम था। आपने इमेजिन नहीं किया था और भगवान ने आपको ये पर्सन लाके आपके हाथों में दे दिया। आपको ऐसा फील होगा कि ये फीमेल आपकी सोलमेट है, आपका सोल का कनेक्शन है इससे, क्योंकि अमेजिंग लाइफ दिखाई जाती है, एक ऐसी फेरिटेल लाइफ दिखाई जाती है जिसको कि आपको इन फ्यूचर दिया जाएगा। और वो वादा भी इसलिए किया जाता है, प्रॉमिस भी इसलिए किया जाता है ताकि आप इन फ्यूचर उनके उन कामों को अंजाम देने वाले हैं जिससे आप अभी अनजान हैं। ये इनका माइंडसेट है कि ये सामने वाले को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देकर, रिस्पेक्ट देकर, उसको बहुत ही स्पेशल फील कराकर, एक ऐसी प्रोमिसेस लाइफ दिखाकर जिसे कि आपको वो कभी मिलेगी ही नहीं। और वो इसीलिए क्योंकि आपसे इनसे वो काम निकलवाना है जो ये चाहती हैं। इनका जो हिडन मोटो है, हिडन एम जो है, उसको ये छुपा के रखती है क्योंकि ये कोवर्ट है। कोवर्ट का मतलब है गुप्त। तो छुपा कर आपको वो पर्सनालिटी दिखाना जो ये है नहीं, पूरी तरीके से फेक। अगर आप इनके बोलने का तरीका देखेंगे तो ये बहुत अजीब तरीके से, सडिक्टिव तरीके से, बहुत ही सेड्यूसिंग इनका बिहेवियर होता है। बहुत ही इनका लाइफ आप देखेंगे तो ये आपसे बिल्कुल ऐसे चिपकी रहेंगे कि आपको सांस भी आना मुश्किल होता है। जहां पर आपको फील होगा कि ये पर्सन ऐसी है जहां वो आपको अमेजिंग सेक्स लाइफ देती हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार, अटेंशन, अफेक्शन, लविंग, सोलफुल कनेक्शन आपको इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट से फील होगा। आपको फील होगा कि ये पर्सन ऐसा है जिसको मैंने इमेजिन नहीं किया था, बट ईश्वर ने मुझे दिया है, परमात्मा ने मुझे दिया है। आप खुद को ब्लेस्ड फील करोगे इस पर्सन के लिए, इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए। बट ये ही वो ट्रैप है, वो माइंड गेम है जो आपको ट्रेंड किया जा रहा है, जो आपको फील कराया जा रहा है। इस फील कराने के पीछे है इनका एक बहुत बड़ा एम, एक बहुत बड़ा मकसद, जिसको इन फ्यूचर आपके द्वारा इनको पूरा करना है। आप जब पूरी तरीके से इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट से डिपेंड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तब आपको फर्स्ट टाइम किया जाता है इमोशनली अब्यूज, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर। आपको दिखाया जाता है कि वो अपनी लाइफ में कितनी परेशान है, उनकी लाइफ में कोई उनको प्यार नहीं करता है, बट आपको फिर भी वो कितना प्यार करती हैं, कितना चाहती हैं, स्पेशल पर्सन है आप उनकी लाइफ में। या आपको दिखाया जाता है, आपको फील कराया जाता है कि वो कितना इन्वॉल्व है आपके साथ, और आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना, और आप इनके पीछे पीछे भागते हैं। ये आगे आगे भागती हैं और आप इनके पीछे पीछे भागते हैं, इनका अटेंशन पाने के लिए, इनका प्यार पाने के लिए, क्योंकि इन्होंने सेक्सुअली भी आपके साथ इंटीमेट हुई हैं। तो ये
आपको पूरी तरीके से बांध के रखती हैं अपने सडक्टिव नेचर की वजह से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये इस अर्थ की सबसे अमेजिंग पर्सन है, सबसे सुपीरियर पर्सन है, और आपका काम है इनको मनाना, इनके पीछे पीछे भागना, इनको बहुत अच्छा फील कराना, जहां इनको ऐसा लगता है कि आपकी ड्यूटी है। क्योंकि ये जानबूझ कर किया जाता है, तो ये इमोशनल अब्यूज में आप इतना कंफ्यूज होते हैं ना, और आप इनको मनाने के लिए वो शुरू टाइम का जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है ना, जो अटेंशन, जो रिस्पेक्ट, जो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको इस पर्सन से मिला होता है, वो चीज आपको अब नहीं मिल रही होती है, और उसको पाने के लिए आप इसके पीछे 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 भागते हैं। और जहां ये आपको बताती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, तो आप उसको सॉल्व करते हैं, आप इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, आप इसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। जहां इनका जो नेचर होता है ना, इनके आस पड़ोस के लोगों को, इनके घर वालों को सबको पता होता है, तो इनके एक्चुअल में इन्हें कोई पसंद नहीं करता है इनके टॉक्सिक बिहेवियर के कारण, क्योंकि इन्होंने आपको चूज कर लिया है। तो आप अब इनको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको बांध चुकी है इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली। तो आप इसको हर तरीके से अच्छा फील कराओगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको अच्छा फील कराया है। आपके डोपामीन, जो आपका जो हार्मोन्स का जो लेवल है खुश होने का, डोपामीन, उसको इंक्रीज किया है इस पर्सन ने। तो आपके लिए ये पर्सन अब बन गया है ड्रग्स की तरह। तो आपको चाहिए, और आप इसके लिए सारे काम करने को तैयार होंगे। आप इसकी हर नीड्स को, वांट्स को, हर चीज को आप फुलफिल करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको नहीं ये पता होता है कि एक्चुअल में ये पर्सन क्या कराने वाला है आपसे, और ये चीजें की जाती हैं बहुत ही गुप्त तरीके से, छुपकर, जहां इसको पता होता है कि आपको इसका एडिक्शन लग गया है और आप अब इसके बिना नहीं रह सकते। और ये चीज बार बार रिपीट की जाती है। जिस तरीके से हम पानी के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते, उसी तरीके से आपके लिए ये पर्सन हो जाता है, जहां आपके इमोशंस की जो चाबी है वो अब इस पर्सन के हाथ में है, जिसको ट्रिगर्ड करके अब ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगी, आपको बहुत कुछ दिखाकर, प्रिटेंड कराकर कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसको आप सॉल्व करोगे। और इस चीज को इसे पता होता है, और आप इमोशनली बहुत डिसबैलेंस फील कर रहे होते हैं, और आपको नहीं पता होता है कि ये धीरे धीरे करके आपको फील करा रही है कि इसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गंदे काम है, जो भी डर्टी वर्क है, वो आप करने वाले हैं। और इन सारी चीजों को आप करते हैं क्योंकि आप होते हैं काइंड पर्सन, आप होते हैं आपका गिवर नेचर। तो आपको ट्रैप किया गया है वो स्पेशल ट्रीटमेंट देके, जिसमें अगर आप सेक्सुअली इनके साथ नीड है, तो इसको पता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकती। आपको एडिक्शन है इस पर्सन का, सेक्सुअली, इमोशनली, हर तरीके से आपको बांध के रखा गया है। तो सेकंड पॉइंट है मेकिंग यू द हीरो ऑफ हर स्टोरी। यस, कोवर्ड नार्सिसिस्ट फीमेल हमेशा आपके दिमाग में एक बात बिठा देती है कि वो एक स्टोरी में वो हीरोइन है जिसको सब परेशान करते हैं, और उसको बचाने के लिए आप आएंगे। और ये आपको फील कराया जाता है हर दिन, वो आपको फील कराती हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उसकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ में इतनी सारी परेशानी है कि हर कोई उससे दूर भागता है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसने छोटे से ही बहुत दुख देखा है। ये सारे ऐसे फीमेल कोवर्ड नार्सिसिस्ट के स्टेटमेंट होते हैं जिसमें वो चाहती हैं कि आप फील करें कि वो बेचारी हैं, आप फील करें कि इस अर्थ में कोई उसे प्यार नहीं करता है सिवाय आपकी। दैट मीन्स आप उसकी स्टोरी के हीरो हैं, जो उनको बचाएगा, उनके गंदे कामों को बचाएगा, उनको सपोर्ट करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे उनका वो लीगल मैटर हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप हीरो की तरह आएंगे और उसको बचा के निकाल लेंगे। और यहीं पर आपको फील कराया जाता है कि कोवर्ड नार्सिसिस्ट जो फीमेल होती है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। वो खुद कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, वो खुद कभी एक्शन नहीं लेती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती रिश्तों की, और इससे बचने के लिए वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, बहुत बेचारी बन जाती हैं। वो दिखाती हैं कि उनकी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है, इतनी दर्द में है कि किसी ने उसे नहीं समझा, कोई उसे प्यार नहीं करता है। बल्कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो शायद एक दिन रोएं, पर उसके लिए दोबारा से खड़े होते हैं और डिफेंड करते हैं और दोबारा से अपनी लाइफ को बिल्ड करते हैं। बट फीमेल कोवर्ड नार्सिसिस्ट को ज्यादातर आप रोते हुए देखेंगे, वुमेन्स कार्ड खेलते हुए देखेंगे, और ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि आप उन पर देखें कि वो कितना पेन में है, आप उनके लिए फील करें कि उनकी जिम्मेदारी आपकी है, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी है। और इन सारी चीजों में आपको
फील कराया जाता है कि आप बेस्ट हो, आप ही उनकी लाइफ के हीरो हो, आपके पास ही सोल्यूशन है, आप ही करते हो जो करते हो, आपको बूस्ट किया जाता है, आपके बिना उसे कोई नहीं समझेगा, ये आपको सिखाया जाता है। आपका एक ही एम होना चाहिए, वो है इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट को प्रोटेक्ट करना, हर चीज से सेफ फील कराना और इसके गंदे कामों में साथ देना। और उस चीज को भी ये बहुत सफाई से आपको बताती हैं कि ये तो विक्टिम है, बेचारी है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, इनको हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, जहाँ इनको कोई प्यार नहीं करता है सिवाय आपके, क्योंकि आप ही इसकी लाइफ के वो अमेजिंग पर्सन है, वो हीरो हैं जो डिवाइन ने भेजा है, जो यूनिवर्स ने भेजा है आपको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको फाइनेंशियली हर चीज को देने के लिए। बट जहां एक्शन की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, इन फ्यूचर मैरिज की बात आती है, तो ये पीछे हट जाती हैं, क्योंकि तब इनका स्टेटमेंट होता है कि इनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है, कैसे वो आपसे मैरिज कर सकती हैं। तब इनका बहुत ही, और ये बात भी बहुत इस तरीके से विक्टिम बनकर, बेचारा बनकर, जिसमें आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि इन्होंने आपके साथ क्या गेम खेला है। आप कितना भी साल दे दो, नार्सिसिस्ट के साथ आपकी लाइफ जो होती है ना, पीस को गायब कर देता है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे ट्रैप होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिसको फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपके ऊपर यूज करती है। थर्ड पॉइंट है आइसोलेटिंग यू फ्रॉम योर सपोर्ट सिस्टम। यस, हम सभी के लिए हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है हमारी फैमिली, और फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट टारगेट करती हैं आपके सपोर्ट सिस्टम, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके ब्लड रिलेशनशिप, आपके जो फ्रेंड्स जो आपके दिल के बहुत करीब है ना, उन्हीं चीजों पे टारगेट करती हैं, क्योंकि इनका एम होता है कि आपको सबसे अलग कर देना। और इस चीज के लिए ये आपके मन में डालती हैं डाउट, आपको फील कराया जाता है कि आपके पेरेंट्स जो है इस रिलेशनशिप के खिलाफ हैं, उन्होंने आपको बहुत टाइम दिया, बहुत सारी चीजें आपके साथ की, टाइम स्पेंड किया, बहुत सालों के साथ आपके साथ हैं, इसीलिए क्योंकि उनको फ्यूचर देखना है आपके साथ। और आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके जो सिबलिंग्स जो हैं, वो उनको पसंद नहीं करते, वो उनको प्यार नहीं करते, वो उनको कभी नहीं समझेंगे, वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। और इस चीज के लिए आपके अंदर डाउट फील कराया जाता है, आपके पेरेंट्स से ही आपको लड़वाया जाता है, डर्टी पॉलिटिक्स की जाती है, जहां आपके पेरेंट्स इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट के अगर खिलाफ हैं, उनको पता है कि ये फीमेल अगर घर में आ गई तो घर में बहुत कलेश होंगे, लड़ाई होगी, तो वहीं पर ये फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट दिखा देगी कि हाँ, आप तो सेल्फिश हो, आप तो अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो, आप तो अपने लव वंस को प्यार करते हो, वो तो अकेली हैं, बेचारी हैं, बेसहारा हैं, आपने उसकी औकात दिखा दी है, उसे कोई प्यार नहीं करता है, उसकी लाइफ तो गड्ढे में थी। ये सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसमें फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपको बांधती हैं, आपको ट्रैप करती हैं, आपको फील कराती हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, और आपके जो लव वंस, आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो कुछ भी नहीं है, उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। भले ही आपने अपने पेरेंट्स के साथ कितनी ही टाइम स्पेंड किया है, आप उनके संतान हैं, मतलब उनका अधिक हक है। बट यहाँ पर ये फीमेल नार्सिसिस्ट एक डिफेंड आप ही करोगे अपने पेरेंट्स से इस फीमेल नार्सिसिस्ट को, जहाँ ये इस हद तक आपको मेंटली टॉर्चर करती हैं, आपको ट्रैप करती हैं, जहां आप अपने पेरेंट्स से ही लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो अपने ही पेरेंट्स पर हाथ उठाते हैं इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट के लिए, दुनिया से लड़ते हैं, हर किसी से लड़ते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको सेक्सुअली सेड्यूस करती है, आपकी नीड फुलफिल करती है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस बनाकर, बहुत ही काइंड, गिवर नेचर, ह्यूमैनिटी पे बिलीव, एनिमल्स लवर, ऐसा बन के दिखाती है। बट रियलिटी में सबसे जलस फील करती है एक फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट। जिन लोगों की लाइफ में बहुत ग्रोथ होती है, जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, अपनी मेहनत से जो बिल्ड करते हैं ना, उन्हीं लोगों से छीन कर खाती हैं ऐसी फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट, जिनको मनी आपके प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पीरियड पर अगर आप केस देखेंगे तो इतनी सारी फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट हैं जिनको अच्छी मैरिड लाइफ होने के बावजूद भी अपनी लस्टफुल लाइफ को जीने के लिए वो चीट करती हैं, अपने ही हस्बैंड को ब्रूटली मर्डर कर रही हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा टॉक्सिक साइकोलॉजिकल उनका माइंडसेट है जो इतना साइकोपैथ है, जहां उनको कुछ नहीं दिखता है, उनको अपना एम पूरा करना है। तो यहाँ पर फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट इस तरह की है जहां आपके ही फैमिली फ्रेंड्स को आपसे दूर कर देंगी।
आप नहीं समझ पाओगे कि उन्होंने वो माइंड गेम खेला है जहां आपको ट्रेंड कराया गया है खुद के लिए। आपको तो डिफेंड करना है, उनको हर चीज से प्रोटेक्ट करना है, चाहे आप इस अर्थ में कहीं भी चले जाओ। वो आपको एक चीज जो आपकी इमोशंस है ना, उसकी की से आपको खींच सकती हैं। इसीलिए क्योंकि आप इमोशनली वीक हैं, इमोशनली कमजोर है, आपने खुद पर काम नहीं किया है। तो इसी वजह से फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट को पता होता है कि आपकी की क्या है, और इसीलिए वो आपको खुद पर डिपेंड कर कर आपको आइसोलेट कर देती हैं, आपको अकेला कर देती हैं आपके ही पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर्स से, आपके ब्लड रिलेशनशिप से। जो आपके दिल के बहुत करीब थे ना, वही लोग अब आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हीं लोगों से लड़ते हैं इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट। 4 पॉइंट है फेयर। फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट को पता होता है कि सामने वाले मेल नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर क्या है, और वो डर ही आपको याद दिलाया जाता है हर बार कि वो डर कभी भी सच हो सकते हैं। वो डर हो सकता है कि वो आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर लेंगी। वो डर हो सकता है कि वो आपको छोड़कर कहीं दूर चली जाएंगी, फॉरेन चली जाएंगी। वो डर हो सकता है कि वो आपसे कभी भी किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं रखेगी, आपसे कभी नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीजों को वो चाहती हैं कि आप उस डर को फील करें, और उस डर को ही वेपन की तरह यूज करके आपको फील कराती हैं कि आपकी जो सारी चीजें अगर आप उनके अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको वो अमेजिंग फेरिटेल लाइफ दोबारा से दी जाएगी। फिर वो लव बॉम्बिंग किया जाएगा, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपके साथ बैठा जाएगा, घूमा जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी। और इस चीज को बहुत सफाई से, जहां वो दिखाती हैं अपनी व्हाट्सएप डीपी में कि वो किसी और के साथ है, शेडो सेल्फ दिखाती हैं वो एक इमेज का, जिसमें वो किसी और के साथ डेट पे जा रही हैं। उनका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उनसे मैरिज करने के लिए मरा जा रहा है। उनके पास बहुत लंबी चेकलिस्ट है मेल की, जहां किसी को भी चूज करके वो अपनी बेस्ट मैरिड लाइफ को जी सकती हैं। ये सारे डर वो आपके अंदर इम्प्लांट करती हैं, जिससे कि आपको फील हो कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत लैविश है, आप किसी लायक नहीं हो। आपकी जो आइडेंटिटी है वो उनकी वजह से है। आपका बोलना चलना हर चीज उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। जैसे कि अभी तक आप बेवकूफ थे, आपको किसी तरह की कोई नॉलेज थी ही नहीं। आप जो भी करते हो वो इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट की देन है। उनका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। हर बात में आपको जताया जाता है, आपको फील कराया जाता है, और उसके बिना आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपका ये जो डर है ना, इस डर को फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट वेपन की तरह यूज करती हैं, जिससे कि उनका ये इंटेंशन होता है कि आप उसके बिहाफ में उनके सारे काम करके दें, उनके नाम पे आप प्रॉपर्टी कर दें, या अपनी वाइफ को छोड़ दें, या उनको डिफेंड करें आपके पेरेंट्स से, आपके जितने भी लोग हैं ना बैकग्राउंड में जो उनको बुरा मानते हैं, जिनको असली चेहरा इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट का पता होता है ना, जो इनसे मिले होते हैं, जो जानते हैं कि अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करती हैं, अपनी ही भाई बहनों से आपस में झगड़ा करती हैं, डिसरिस्पेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा अब्यूज करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, गिल्ट ट्रैप करती हैं, ब्लेम शिफ्ट करती हैं। और इन सारी चीजों में आपको ये फील कराया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है ये फीमेल नार्सिसिस्ट। ये बहुत ही पेनफुल है कि प्यार में हम इक्वल गिव एंड टेक के साथ जीते हैं, जहां हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और सामने वाला भी। बट गिल्ट डालना, शेम फील कराना, ये वो वेपन होते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट के, जहां ये अपनी सारी जिम्मेदारी सामने वाले से कराकर खुद आराम से बैठकर मजे करती हैं। और इस सारी चीजों को आप करते हैं, और ये चीज छुपकर करती हैं। ये किसी को पता नहीं चलता है कि अंदर अंदर क्या कर रही है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, बट आपको भी नहीं पता चलता। और जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं ना, वो ही लोग देख पाते हैं क्लियरिटी से बड़ी पिक्चर। तो जो बड़ी पिक्चर है उसका तो पूरे समाज में इफेक्ट होता है। वो जो सब लोग देख रहे होते हैं ना, उसके पीछे जो हिडन गुप्त कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, वो ये फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट होती है, जो अपनी बॉडी का, अपने बोलने के तरीके से, अपनी हर चीज को वेपन की तरह यूज करती है। एक छोटी से छोटी चीज भी ना, ये आपको रियलाइज कराती है कि इन्होंने कितना बड़ा एहसान किया है आप पर। बात पर आप इनके हर एक चीज से देख सकते हैं कि आपका होना ही इनकी देन है। या आपको फील कराती है कि आपका अपना कुछ है ही। फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपको कभी नहीं छोड़ती है, चाहे आप कहीं और मैरिड ही क्यों ना हो। ये आपसे मैरिज नहीं करेंगी, बट जब आप मैरिज कर लेते हैं उसके बाद आपको इस तरीके से ट्रैप करती है ना कि आप अपनी जो करंट वाइफ है ना उससे ही नफरत करने लगते हैं। क्योंकि जब आप किसी और से मैरिज करते हैं तो आपके पास आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस चीज के लिए
ये आपको गिल्ट फील कराएंगी, आपको शेम फील कराएंगी, आपसे कहेंगी कि आपने उसको धोखा दिया है, वो तो आपके साथ ही थी। और ये सारी चीजें इतनी सफाई से की जाती हैं जहां ये आपको दिखाएंगी कि ये बहुत बेचारी थी, बेसहारा थी, तब भी ये आपके साथ थी, आपको टाइम दिया, आपको प्यार दिया, इतना साल दिया। और वो इसीलिए क्योंकि ये वहां रहकर आपको फील करा रही थी कि आप अपनी फैमिली से दूर होकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके इनको दे दे। ये इनका माइंड गेम है जो बहुत ही आसानी से, साफ सफाई से करती हैं। इनको पता होता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए ये अब आपको, आपकी कहीं और मैरिज हो गई है तो अब्यूज करेंगी कि ये अपनी जो मेल फ्रेंड्स है ना, जो इनका बेस्ट फ्रेंड था, उससे मैरिज कर लेगी। वो इनको अमेजिंग लाइफ दे सकता है, आपसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो उससे मैरिज कर सकती है, बट आपकी वजह से उसने मैरिज नहीं की। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, वो आपको ब्लॉक करके या आपको अपनी व्हाट्सएप डीपी में दिखाएंगी कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ये किसी और के साथ डेट पे जा रही हैं। ये सारी हरकतें इसलिए की जाती हैं ताकि आप भागकर इसके पास जाओ और मनाओ इसको बहुत अच्छा अच्छा फील कराओ, जिससे कि आप अपने करंट पार्टनर को छोड़ दें, डाइवोर्स दें और उसके बाद इसके पास आ जाए, जहां इन फ्यूचर भी आपसे कभी मैरिज नहीं करेंगी, क्योंकि आपके पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक पपेट हैं जो इसकी फाइनेंशियल, इमोशनल और सेक्सुअल नीड को फुलफिल करेगा। और ये मैरिड पर्सन के साथ घूमती हैं, उनसे साथ रिलेशनशिप बनाती हैं, उनको रो के दिखाएंगी, ऐसा दिखाएंगी कि इस अर्थ में सबसे ज्यादा दुख दर्द पीड़ा इनके पास ही है, क्योंकि ये इनका माइंड गेम है, ये इनका ट्रैप है जिससे कि ये आपको बांधती है। और इस ट्रैप में जब आप आ जाते हैं ना, तो आप अपने ही हाथों से अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हैं। फाइनेंशियली आपका बहुत लॉस होता है, जहां आपको नहीं पता होता है कि किसी और की लाइफ को अगर आप खराब कर रहे हैं तो लोग अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं, बट आप इसके बातों में आकर, इस फीमेल को और नार्सिसिस्ट की बातों में आकर अपनी लाइफ को खुद हेल्प, चाहे आपको कितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज हो रही हो, चाहे आपके बच्चे आपसे अलग हो रहे हो, आपके पेरेंट्स आपसे दूर हो रहे हो, आपकी इमेज खराब हो रही हो, आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, बट फीमेल नार्सिसिस्ट को मतलब है अपने एम से। जब तक आप इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, जब तक आप इनकी डिमांड पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करेंगे, आप इनके लिए लॉयल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि इनको पता होता है कि आपके अंदर जो फियर है वो इनके लिए वेपन है, और उस वेपन को ये कभी भी यूज करती हैं और आपसे अपने सारे काम करवाती हैं। आपने देखा होगा कि जब इनके काम पूरे हो जाते हैं ना, तो जो पर्सन अभी तक रो रहा था वो बहुत खुश है। दूसरों की फैमिली को डिस्ट्रॉय करके, दूसरों की प्रॉपर्टी को छीन कर खाने में ये पर्सन उसके बाद जो लाइफ जीते हैं ना, ये सारी चीजें इनकी दूसरों की होती है। दूसरों के अधिकार छीनना, दूसरों की मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, प्रॉपर्टी को छीनना इनका मेन काम होता है। बहुत आसानी से, बहुत सफाई से छुपकर ये काम किया जाता है, क्योंकि जब खुलकर नहीं होता है तो मेल को टारगेट बनाकर, जहां वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाए, सबको छोड़ छाड़ के इनके पास आ जाए, तो ये इनको प्यार करता है। नहीं तो कोई भी चीज इनको फुलफिल नहीं कर सकती। इनकी हर चीज डिमांड पे डिपेंड होती है। जहां आप इनके काम करेंगे और वो काम इतने करप्ट होते हैं, इनकी भ्रष्ट सोच का नतीजा होते हैं, जो कि किसी भी हद तक जाती हैं। इनका बस चले तो ये किसी का भी मर्डर करवा सकती हैं, क्योंकि कोई भी काम करवा सकती हैं, क्योंकि ये इनका माइंडसेट है, किसी भी तरीके से जीतना है। हर चीज इनके लिए जीत है, और इस जीत की रेस में ये हमेशा भागती रहती है। सबसे जलस होता है इनको, दूसरों की सक्सेस से जलस होता है, अपनों से छोटे से जलस होता है, अपने भाई बहनों से जलस होता है, और दूसरों का छीन कर खाने में बिलीव रखती है फीमेल। फिफ्थ पॉइंट है ब्रेकिंग डाउन योर सेंस ऑफ सेल्फ। यस, फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ जब आप रहते हैं ना, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है, क्योंकि आपके अंदर जो काइंडनेस है, इम्पैथी है, करुणा का भाव है ना, तो आप ये क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं कि जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, जो अपने आप फ्रेंड्स के साथ करते हैं, वो कितना गलत है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं होती। वो इस पर्सन से आके कोई मतलब नहीं रखते हैं, बट इस फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट को बहुत मतलब होता है आपकी सारी चीजों से। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सबसे जलस करती हैं, और एक एक करके पॉइंट आउट करती हैं सबको, बच्चे से लेके बड़े से लेके किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, किसने कितना कमाया है, उसको सब जानना है। और सब उसे चाहिए, उसको चाहिए कि उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिले कि सब उसकी खिदमत में खड़े रहें और उसको कुछ ना करना पड़े, चाहे वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे कुछ भी हो। जब आप क्लियरिटी के साथ सेंस कर पाते हैं ना, तो आपको सेल्फ डाउट आने लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे को ये फीमेल नार्सिसिस्ट बता रही है, इसमें कितना अंतर है। और आप इस कंफ्यूजन में ना, आपके अंदर का जो
इंट्यूशन है वो खत्म होने लगता है। हम सभी के अंदर जब सही गलत जब हम देखते हैं तो हम जज कर पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ पर आप क्लियरिटी के साथ समझ पाते हैं कि हमारे साथ जब कुछ गलत होता है तो ही तो हम रिएक्ट करते हैं, बट इस पर्सन के साथ तो किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। इस फीमेल नार्सिसिस्ट को कभी कोई कुछ नहीं कहता है, किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको सबसे प्रॉब्लम है। तो इस कंफ्यूजन में, क्योंकि आपको फीमेल नार्सिसिस्ट जो दिखा रही होती है वो आपको देखना पड़ता है, और आपका जो इंटरनल सेल्फ कुछ कह रहा होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। सच झूठ के सामने आप हमेशा जंग लड़ते रहते हैं और आपका इंटरनल सेल्फ धीरे धीरे करके खोखला होने लगता है। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होने लगती है। आपको समझ ही नहीं आता है कि आप ये कर क्या रहे हैं, बट फिर भी आप कर रहे हैं। आपको पता है कि सामने वाला गलत है, ये गलत है, मैं अपने पेरेंट्स के गलत कर रहा हूँ, मैं अपने सिबलिंग से गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी आप करते हैं क्योंकि आपको ट्रेंड किया जाएगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अमेजिंग लाइफ आपने उसके साथ देखी है, जो फेरिटेल लाइफ, जो फेक प्रोमिसेस आपसे किए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए आप वो सब कुछ करते हैं जिससे कि ये पर्सन आपको छोड़ कर ना जाए। क्योंकि वेपन क्या है? आपके इमोशंस, जिसको बांध के रखकर ये यूज करती हैं कि आप इनके सारे काम पूरे करेंगे। और इस चीज के लिए ये बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये काम करती हैं। इनको पता होता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, सामने वाले से कैसे डील करना है। इसीलिए ये आपके अंदर की जो इंटरनल वॉइस होती है ना उसको खत्म कर देती है। आपके सोचने समझने की क्षमता जो सही गलत की होती है वो खत्म हो जाती है, और जो ये पर्सन दिखाती है, जो फीमेल नार्सिसिस्ट दिखाती है, वो ही ट्रुथ लगता है आपको। तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको फील होता है कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। आपको लगातार इमोशनली अब्यूज किया जाता है ना, तो आप अपनी खुद की नीड्स को, वांट्स को, और जो बाउंड्री होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो भूल जाते हैं, और आप इस सामने वाली पर्सन की नीड को, वांट्स को और इसकी बाउंड्री जो सेल्फ रिस्पेक्ट की है इसको मेंटेन करने में लग जाते हैं। फिर आप इसी को अपने सारे फैमिली मेंबर से डिपेंड करते हैं, इसकी वांट्स का ध्यान रखते हैं, इसकी इमेज सबके सामने अच्छी बनी रहे इसका पूरा ध्यान रखते हैं। जहां इस पर्सन ने आपकी फैमिली को कितना अब्यूज किया है, कॉल आउट किया है, कहा है कि तुम्हारी फैमिली कितनी इगोइस्टिक है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती, या वो बहुत ज़्यादा मुझसे नफरत करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट जो ज़बरदस्ती के आपको दिखाए गए होते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स को कोई मतलब नहीं होता है, बट वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं, बट फिर भी ये ज़बरदस्ती कह कहकर आपको आपकी फैमिली से दूर कर देती हैं, और आपका जो अपने आप से जो कनेक्शन है ना, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, इमेज खराब होने लगती है। क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो बैकग्राउंड में जो फीमेल कोवर्ट नार्सिसिस्ट है ये क्या कर रही है। तो वो आपको अगर बोलेंगे भी ना तो आप एक शब्द नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये फिर आपको फियर दिया जाएगा कि वो आपसे छोड़कर चली जाएंगी, वो आपसे बहुत दूर चली जाएंगी, वो किसी और से मैरिज कर लेंगी, और आपने उनकी औकात दिखा दी है, उससे नफरत करते हैं, आप बहुत सेल्फिश हैं। स्टेम, गिल्ट, एंगर आप देख सकते हैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट का। और ये बहुत छुपकर, सबके सामने ये चीजें नहीं होती है, वो अपने खुद के पेरेंट्स को भी ये नहीं बताती हैं कि वो कर क्या रही हैं। वो दिखाएंगे सबको बहुत नॉर्मल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने मैरिज कर ली, कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट फीमेल को, बहुत फर्क पड़ता है। उसके लिए हर चीज जीत है, उसको हर किसी से जीतना है, उसको छोटों से जीतना है, उसको दिखाना है कि वो कितनी स्पेशल है, वो सबसे स्पेशल है। सामने वाला विक्टिम की लाइफ में वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अपने पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज वो करती हैं, दिखाना चाहती हैं सबसे सुपीरियर है, गॉड है वो, और आप उसके पपेट। 6 पॉइंट है द होप फॉर ए चेंज। यस, इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, फीमेल नार्सिसिस्ट आपके प्यार को समझेगी, आपके सेक्रीफाइस को समझेगी। इस उम्मीद में आप उसकी हर एक बात को मानने लगते हैं। आप अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, आप शायद जिनसे मैरिज करते हैं उनसे डाइवोर्स दे देते हैं, बहुत सारी चीजें। फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज्यादा होते हैं, हेल्थ इश्यूज आपको इतने ज्यादा होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में आप इसके साथ एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने एक टाइम पर इस फीमेल नार्सिसिस्ट से वादा किया है कि आप पूरी लाइफ इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको सेफ फील कराएंगे, क्योंकि ये फील आपको कराया गया है, ये ट्रेंड आपको कराया गया है कि इसकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है। इसकी लाइफ में जो एक ही पर्सन है जो इनको प्यार करता है, स्पेशल पर्सन, वो आप हैं। इसके पेरेंट्स नहीं है, इसके फादर नहीं है, इसकी मदर नहीं है, इसका कोई भी नहीं है। भले ही जब किसी
फाइनेंस की बात आती है तो ये पर्सन बहुत ही अलर्ट मोड में, इसको पता होता है कि कहाँ कैसे पैसों को अपने नाम करना है, कैसे क्या चीज़ें प्लान करनी है, सब पता होता है। बट वहाँ पर जब आपके सामने ये आती है तो बहुत सॉफ्ट वॉइस, रिस्पेक्टफुली जी जी आप करके वो मीठी छुरी बनती है जो आपको ही हलाल कर देती है। इसका मेन एम है आपके फाइनेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ जो इनको चाहिए। जहाँ इनको बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, जो जिम्मेदारी आएगी वो नहीं लेना है, बट ना आपसे मैरिज करनी है, बट आपका सब चाहिए। और इस चीज के लिए ये सेक्सुअली भी इन्वॉल्व होगी, किसी भी हद तक आपके साथ जाएगी। साम दाम दंड भेद का ये प्रयोग करके आपके अंदर जनरेट करेगी कि आप इसकी लाइफ में इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसकी लाइफ की सारी जिम्मेदारी आपकी, इसको घुमाने की, इसको मनाने की, इसके पीछे पीछे भागने की, इसकी सारी नीड्स वांट्स को आप पूरा करेंगे। भले इसको किसी से मतलब नहीं है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, आपका इतना नुकसान हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी सारी जरूरतें से, जिसे इसको छीनना है बैठे बैठे डर्टी पॉलिटिक्स करके, जहां एक दूसरे के खिलाफ कर दो, भाई भाई में लड़ाई कर दो, पेरेंट्स इससे लड़े, क्योंकि उनको पता होता है, वो इतनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि एक्चुअल में सामने वाला पर्सन क्या है। जो घर में आने से पहले ही अपने ही पेरेंट्स को अपने बच्चे से अलग कर रही हैं, तो वो फीमेल नार्सिसिस्ट किस तरह की हो सकती है। तो ये वो साइंस है जहां पर आप पहचान सकते हैं कि आप एक कोवर्ड फीमेल नार्सिसिस्ट है। आइडेंटिफाई विद द अब्यूजर। फीमेल नार्सिसिस्ट के लिए गिल्ट ट्रैप करना बहुत बड़ा वेपन है, जहां पर ये मेल पे यूज करती है कि आपको गिल्ट फील करना चाहिए कि आप कैसे उन्हें छोड़ सकते हैं, आप कैसे अपने पेरेंट्स को चूज कर सकते हैं, आप कैसे किसी और को चूज कर सकते हैं। ये गिल्ट ट्रैप करके आपको फील करना चाहिए कि आपको तो उनके साथ होना चाहिए, आपको सब कुछ छोड़ के उनकी हेल्प करनी चाहिए, आपको उन्हें डिफेंड करना चाहिए, आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये चीज आप करते हो क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम इस फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ बिताया है, जो आपकी सारी नीड्स वांट्स को पूरा कर रही है। दैट मीन्स कि आपको सेक्सुअली ट्रैप करके, आपको इमोशनल करके, फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देके, जिससे कि आप तरसो। इसका एडिक्शन, जैसे पानी हमें चाहिए होता है, ड्रग्स बहुत सारों को एडिक्शन होता है, तो उन्हें चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, तो उस डोपामीन आपका इनहेंस हो, आपको फील हो कि आप इसकी लाइफ के हीरो हैं। ये एक साइकिल है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आपके कितने सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, आप अपनी पेरेंट्स की इमेज को स्पॉइल करते हैं, आप किसी और को इन्वॉल्व कर दूसरों की फैमिली को इन्वॉल्व कर उनके साथ डिफेंड करते हो उसको, जहां आपको नहीं पता होता है कि ये फीमेल नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ को पूरी तरीके से निगल चुकी है, जहां अब आपके पास इसके साथ रहने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और पूरी लाइफ आप इसको डिफेंड करते रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। आपकी इमेज इतनी डैमेज हो जाती है कि आपको पता ही नहीं लगता है कि धीरे धीरे करके ये आपकी लाइफ से हर एक इंसान को गायब कर देती है। सब चीजें धीरे धीरे वैनिश होने लगती है, क्योंकि इनका ट्रैप है, गिल्ट ट्रैप। वो गिल्ट ट्रैप जहां आपको फील कराया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है इनकी लाइफ की हर एक नीड को फुलफिल करना, नहीं तो ये आपके जो फेयर हैं वो पूरे हो जाएंगे। इन सारी चीजों को जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप जब इनसे विरोध करते हैं ना, तो ये आपको दिखाती हैं कि कितनी बेचारी थी, ये फीमेल थी, ये इतनी प्रॉब्लम पे थी, पर आपने इन्हें अब्यूज किया, आपने कैसे इन पे हाथ उठाया। और उस चीज को भी इन फ्यूचर ये याद दिलाएंगी कि मैंने तुम्हारी मार खाई है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मेरी नाक से खून निकाल दिया है, ये मार खाती हैं। और उस चीज को भी इन फ्यूचर यूज करेंगी आपको, कि आपको याद आए कि उन्होंने मार खाया है, तो वो आपसे प्यार करती है। कोई हम पे वायलेंस करता है, कोई हम पे अब्यूज करता है, तो हम उस चीज को वहीं रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर फीमेल नार्सिसिस्ट ऐसा करती है ना, तो वो इसलिए ही करती हैं जिससे कि वो मेल को ट्रैप कर सके कि उनका कितना समर्पण है, कितना डेडिकेशन है आपके लिए, और आपको भी उसको वो डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स छोड़ने होंगे, उनको अब्यूज करना होगा, उनको दिखाना होगा कि वो सुपीरियर हैं और वो कुछ भी नहीं। तो आप इस पर्सन की वजह से अपने ही पेरेंट्स को अब्यूज करते हैं, फैमिली को अब्यूज करते हैं, और ये बहुत ही प्लानिंग के साथ, किसी और के साथ अगर आप इन्वॉल्व भी है ना अपनी वाइफ के साथ, तो उसको भी बहुत ही प्लानिंग करके आपको ट्रैप करके डाइवोर्स कराया जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही आसान काम होता है फीमेल नार्सिसिस्ट का, गंदी पॉलिटिक्स करना, दूसरों का छीन के खाना, प्रॉपर्टी करना। अगर आप इनकी लाइफ को डेप्थ में भी देखेंगे ना, तो इनके अपने खुद के सिबलिंग्स
फीमेल नार्सिसिस्ट के भाई बहनों में भी वो डर्टी पॉलिटिक्स होती है जहां ये अपने ही घर के फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करके बैठती हैं, क्योंकि इनके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। और जहां ये दिखाती है ना कि बहुत काइंड है, लवेबल है, बहुत ही ऐसे दिखाएंगी कितनी इंटेलिजेंट है, इंग्लिश बोलेंगी ऐसी कि सामने वाला बेवकूफ है। दुनिया बेवकूफ नहीं होती है, दुनिया काइंडनेस से जीती है, इक्वल गिव एंड टेक से जीती है, एक दूसरे के प्यार से जीती है, ह्यूमैनिटी से जीती है। बट फीमेल नार्सिसिस्ट मेल को उस स्टेज में पहुंचा देती हैं जहां वो लिटरली सुसाइड कर लेते हैं। आजकल इतने फीमेल कोवर नार्सिसिस्ट के आप केस देख रहे हैं जहां वो मेंटली सामने वाले को इतना अब्यूज कर लेती है ना कि हस्बैंड सुसाइड कर लेती हैं, इतना मेंटली टॉर्चर कि उनकी लाइफ जो है पूरी तरीके से हेल हो जाती है। बहुत ज्यादा छुपकर ये पॉलिटिक्स की जाती है, डर्टी सीक्रेट्स फीमेल कोवर नार्सिसिस्ट के होते हैं जिसको हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कितना डेप्थ इनकी छुपी हुई है। आधी चीजें तो हमें पता भी नहीं होती हैं, वो डार्क साइड एक फीमेल नार्सिसिस्ट का होता है, क्योंकि गंदी पॉलिटिक्स करके लोगों के घर तुड़वाने में, दूसरों का छीन के खाने में, प्रॉपर्टी छीनने में इनका पूरा फोकस होता है। 24 आवर्स इनका दिमाग यही चलता रहता है कि आज ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सामने वाले को अपने लिए इन्वॉल्व किया जाए और बांध के रखा जाए और खींचा जाए। और इस खींचने के चक्कर में आप पूरी तरीके से ड्रेन्ड हो जाते हो, आप अपने हाथों से अपनी लाइफ को हेल बनाते हो। आजकल प्रेजेंट मोमेंट में इतने फीमेल नार्सिसिस्ट के केसेस हो रहे हैं जो अपने ही हस्बैंड को ब्रूटली कट करके ड्रम में भर दे रही हैं या अपने पार्टनर को चीट करके किसी और के साथ घूम रही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली सेक्रीफाइस करते हैं खुद से सुसाइडल थॉट इस चीज में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो डेप्थ में की जाती हैं, बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके माइंड को हाईजैक करके किया जाता है। तो फीमेल नार्सिसिस्ट इसमें एक्सपर्ट होती हैं, उनको पता होता है कि वो क्या कर रही हैं, बट वो करती हैं। उनके लिए एक ही मकसद है, जीतना। उनको जीतना है किसी भी तरीके से। उनको नहीं मतलब होता है फैमिली के प्यार से, अपनेपन से, ह्यूमैनिटी से, किसी भी चीज से उन्हें मतलब नहीं होता है। उन्हें मतलब होता है अपनी नीड से, जिसको वो फुलफिल करेंगी किसी भी कीमत पर। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि किसी और को भी अकेलापन फील नहीं होता है। उसको लगता है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, तो उनको होप आती है, हिम्मत आती है कि वो भी फाइट कर सकते हैं। तो अपने कमेंट लिखिए, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस लिखकर हम सभी को बताइए कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने रिलेट किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके इस चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में, आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपलिफ्टमेंट के बारे में और भी सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।